हेलो व्यूअर्स। न्यू डॉन को लेके हुसैन जावेद एक बार फिर आपके साथ मौजूद। मिशन मजनू एक और स्पाई थ्रिलर मूवी, एक और ऐसा जॉनरा जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स के गिर्द घूम रहा होता है। तो मिशन मजनू हमारे सामने है और इसमें जो टॉपिक्स सामने लाए गए वही के इंडियन एजेंट्स जो हैं, जो रॉ के एजेंट्स हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर क्या कर रहे हैं, किस मकसद के लिए गए हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में इसके लिए जाना होगा कि हिंदुस्तान ने 18 मई 1974 को अपना पहला एटमी धमाका कर दिया है और उसके बाद पाकिस्तान के जो उस टाइम के पीएम थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके अंदर ये जज्बा जागता है कि अब वक्त आ गया कि इस्लामाबाद के पास भी एक एटमी बम होना चाहिए। और उस मकसद के लिए जो इस्लामाबाद है वो अपना खुफिया जोहरी डॉक्ट्राइन स्टार्ट करता है। उसके लिए डॉक्टर ए.क्यू. खान को पाकिस्तान में लाया जाता है और फिर ये मिशन बन जाता है रॉ का कि कुछ ना कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जोहरी डॉक्ट्राइन को अमली जामा पहनाना चाहते हैं? क्या एक और एटमी सलाहियत हिंदुस्तान के हमसाय में बनने जा रही है? इसको रोकने के लिए और इसकी सारी जानकारी को हासिल करने के लिए मिशन मजनू रॉ की जानिब से चॉक आउट किया जाता है। तारिक के नाम से एजेंट सरगर्म हो जाता है और यूं हम देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है। सबसे पहले देखा जाए तो बहुत भारी गलतियां, इस फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। प्रोपेगेंडा फिल्म के हवाले से फिल्म के स्क्रीन प्ले में जो थ्रिल होना चाहिए था वो हमें बहुत कम दिखाई देती है। और इंडिया को देखते हुए अगर आप इसमें पेट्रियोटिज्म की बात करें तो वो भी इसमें जो एलिमेंट है खासा फीका दिखाई देता है। अब फिल्म में कहा गया है कि जब देसाई इंडिया के पीएम बनते हैं और उनके इल्म में आता है कि जनरल ज़िया जो हैं वो मुल्क को एक जोहरी ताकत के तौर पे सामने लाना चाहते हैं। देसाई फ़ोन पे उनको कहते हैं कि ऐसा मत करें और जनरल ज़िया उनका फ़ोन सुनने के बाद अपने स्टाफ को बताते हैं कि हमें अब अपनी जोहरी डॉक्ट्राइन को बंद करना पड़ेगा। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बहुत प्रेशर झेले हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके जनरल ज़िया तक, जनरल ज़िया से लेके ग़ुलाम रज़ा ख़ान तक, नवाज़ शरीफ तक, बेनज़ीर भुट्टो तक, और पाकिस्तान ने अपनी एटॉमिक विज़न पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये कहना है कि जनरल ज़िया ने देसाई का एक फ़ोन सुनने के बाद अपने जोहरी डॉक्ट्राइन को रोल बैक करने का फ़ैसला किया, ये तो हिस्ट्री के साथ एक मज़ाक है, इतिहास के साथ एक खिलवाड़ है। फिर हम ये देखते हैं कि एक हीरो के तौर पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जिस तरह की एक्टिंग की, एक रॉ एजेंट के तौर पे, कैसे वो एक दर्जी के तौर पे सामने आए और वो अहम इत्तलात ले उड़े पाकिस्तान के जोहरी डॉक्ट्राइन के हवाले से, अपने आप में एक मज़ाक लगता है। एक सुपरमैन जो लाहौर के रेलवे स्टेशन पे समझौता एक्सप्रेस के ऊपर एक्शन कर रहा होता है और जो एयरपोर्ट के अंदर जिस तरह पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और आईएसआई को मौत के घाट उतार होता है, वो अपने आप में एक और मजाक था जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी। फिल्म में जो उनकी हीरोइन थी उनको अंधा दिखाया गया और इसकी समझ नहीं आई कि इस पूरी फिल्म में उनके अंधेपन का कोई किरदार नहीं था। यानी कि अगर उनको अंधा ना भी दिखाया जाता तो कोई ऐसा मुजायका नहीं था। फिर हम ये इसमें देखते हैं कि फ़िल्म में डायरेक्टर पेश क्या करना चाह रहा है कि पाकिस्तान ने ये सोचा कि वो भी जोहरी डॉक्ट्राइन सामने लाएँगे और पाकिस्तान एक जोहरी ताकत के तौर पे सामने आएगा, एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। लेकिन एजेंट्स क्या कर सके रॉ के कि सिर्फ़ वो दिखा सके कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि कहूटा के पास एक एटमी प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे वो अ पाकिस्तान को रोक ना सके और पाकिस्तान 1998 में एटमी ताकत बन गया सारे दबाव के बावजूद। तो ये नाकामी किसकी थी? रॉ की नाकामी थी, इंडियन हुकूमत की नाकामी थी, इसराइल की नाकामी थी। और वो जॉइंट जो एरियल अटैक था कि कहूटा की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पे इसराइल के ताउन से एक एयर स्ट्राइक की जाएगी। हमने देखा कि उस इस फ़िल्म में दिखाया गया कि उस वक़्त भी देसाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि सब जानते हैं कि 1979-80 में उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और इंदिरा गांधी दोबारा आ चुकी थी
और स्ट्राइक का जो ये प्लान था ये 1984 के पास बना था। तो हिस्ट्री की अगर आप उसमें देखें तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी ये चीज़ डायरेक्टर ने बिल्कुल इग्नोर की है, जिससे ये पता चलता है कि उनकी रिसर्च बहुत ही वीक रही है। फ़िल्म का स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर रहा, स्क्रीन प्ले डिसजॉइंटेड रहा और फिर हम ये देखते हैं कि आखिर में जो रॉ के स्टेशन हेड थे, जिसका रोल ज़ाकिर हुसैन ने किया, जो इंडिया से रॉ के एजेंट्स को जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। वो किस हकारत के साथ सिद्धार्थ के साथ सलूक करते रहे, लेकिन जब उनको एहसास होता है कि ये एजेंट जिसका बाप है गद्दार एजेंट रहा था इंडिया का, वो अपने फ़राइज़ कितनी उम्दगी से अंजाम दे रहा है और कैसी-कैसी कीमती जो इंटेल है, जो इन्फो है, वो रॉ को दिए जा रहा है। तो फिर उनके दिल में एक इज़्ज़त उसके लिए जाग जाती है और वो फ़ोन पे उससे माफ़ी माँगते हैं और 1 मिनट वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, ऐसा कुछ नहीं है और तुम मेरे हीरो हो। तो जो लोग इंटेलिजेंस की दुनिया को जानते हैं और इंटेलिजेंस की नेटवर्किंग से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि जब आपको आपके मुल्क की तरफ से ऐसी कॉल्स आती हैं, तो वो कोड की शक्ल में आती हैं और वो सिर्फ़ काम की बात होती है। उसमें कोई लंबी-चौड़ी किसी किस्म की जज़्बातियत की कोई तुक नहीं बनती थी। तो डायरेक्टर बिल्कुल इंटेलिजेंस एटमॉस्फेयर को समझने में यहाँ पर भी नाकाम रहा। आखिर में यही कहेंगे कि मिशन मजनू एक बहुत ही फिसफिसे अंदाज में, बहुत ही कमज़ोर कहानी के साथ सामने आती है और फ़िल्म अपना असर छोड़ने में बिल्कुल नाकाम रही। सिद्धार्थ जो हैं वो एक अच्छे एक्टर हैं, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, मगर इस फ़िल्म में एक्सप्रेशंस की गेम थी। उनको अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाना चाहिए था, जो वो दिखाने में नाकाम रहे हैं। तो एक फ़ॉरगेटफुल स्टफ़ है। इससे बहुत बेहतर तो मुख़बिर नाम की ओटीटी सीरीज़ थी, जो भी पिछले 2 महीने में हमारे सामने आई थी। वो भी एक स्पाई थ्रिलर था। तो आई थिंक बेसिकली मिशन मजनू इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। न्यू डॉन के साथ हुसैन को इजाज़त दीजिए। ऑल द बेस्ट।